यशवंत हेमंत राम जी जो पाली से बिलोंग करते हैं, अपने जेएनसी ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट रहे हैं, उनके पेरेंट्स साथ में हैं। प्लीज आप इससे बता रहे हैं, मदर भी साथ में है, आप भी बता रहे हैं स्टेज पे। जोरदार तालियां। देखिए आज जो यशवंत की खुशी है, जो सिलेक्शन की खुशी होती है, उसमें अंदर ही अंदर जो सबसे खुशी का भाव होता है, जो बिना जाहिर किए, वो हम समझ सकते हैं कि आज के पेरेंट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा खुशी होती है जिंदगी में, एक सपना होता है कि मेरे बच्चे सक्सेसफुल रहे, वो अपने जीवन में ऐसी चीज हासिल करें कि अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित कर सकें। तो हमारी तरफ से भी यशवंत को बधाई कि आपने अपने माता पिता को गौरव का अनुभव करवाया है और आपने एम्स जोधपुर में सिलेक्शन पाया है यशवंत पाली से। तो इनका स्वागत करेंगे साथ और मोमेंटो के साथ। यशवंत से अभी पूरा किस्सा सुनेंगे कि नर्सिंग कितनी आसान है। यशवंत के पिताजी जो हेमंत राम जी साथ में हैं, उनका भी साफा फैलाकर स्वागत करेंगे। अब जो माता जी साथ में हैं, उनका भी सॉल से स्वागत करेंगे। अब हम एक बार फिर से पूरा डिटेल में किस्सा सुनते हैं यशवंत से, क्योंकि उस दिन शायद समय कम था तो यशवंत पूरा सुना नहीं पाए। आज मम्मी पापा के सामने पूरा सुन लेते हैं। तो बिना यशवंत ध्यान रखना है, पूरी सही सही एकदम बातें बतानी है। ऐसा नहीं कि बैग लगी हो तो घर वालों को बताया ही ना हो कि मेरे बैग लगी है और आज पता चल जाए घर वालों को बेटा तो ऐसे फेल भी हुआ था। तो ऐसी कोई चिंता नहीं है। अब आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो पूरा किस्सा, पूरी कहानी सुना सकते हैं आराम से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। राम राम साहब। तो जैसा कि सर ने बताया कि मैं मारवाड़ जंक्शन और जिला पाली राजस्थान का निवासी हूँ और हमारे मारवाड़ में कहावत है कि जिला पाली और जेब खाली। क्या कहावत है कि जिला पाली और जेब खाली। तो इतने दिन जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, जब तैयारियां कर रहे थे, तो हमेशा जेब खाली रहती थी, क्योंकि जब 1 तारीख को पापा पैसे जमा करवाते थे तब हम गरीबी रेखा के ऊपर होते थे और 30 तारीख आते आते गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे। तो ये जो कहानी है ये हर स्टूडेंट समझ सकता है कि एक फाइनेंशियली सपोर्ट होना कितना जरूरी होता है स्टूडेंट लाइफ में। और सबसे बड़ा जो सपना था मेरा कि अपने माँ बाप को वो इज्जत प्रदान करना या फिर माँ बाप को वो इज्जत दिलवाना जो एक सोसाइटी जो होती है वो हमेशा अपने माँ बाप को परेशान करती रहती है। क्या होगा बच्चा अभी तक जोधपुर में क्या कर रहा है, अभी तक नहीं हुआ उसका, और पता नहीं कहाँ से बातें जो घर पे आती है, गाँव का बेटा वैसा करता है वैसा करता है, वो सारी चीजों को आज जवाब मिल गया। और सबसे बड़ी बात एक माँ बाप का सपना होता है कि अपने बेटे को सक्सेस होते हुए देखना,
और वो सपना जो है मैंने पूरा कर दिया आज। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैं अपना किस्सा सुनाऊं, तो किस्सा तो मैंने सुनाया कि बीएससी नर्सिंग में जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था यहाँ पे, तब ओनली फर्स्ट ईयर था जब मैं रेगुलर क्लासेस गया। उसके बाद तो मैं गया ही नहीं। उसके बाद तो आई, और क्या आई, बेके आई। और कई बार ऐसा हुआ कि मुझे जयपुर जाके मार्कशीट लानी पड़ी, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले वो कहने लगे थे कि तुम आ जाओ, नहीं तो हम धक्के मार के बाहर निकालेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे अभी जो नॉर्थ का जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए, तो सबके 4 डॉक्यूमेंट थे, मेरे 9 मार्कशीट थी। और वहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट लिखा हुआ था कि 2 MB से कम होनी चाहिए साइज, और मेरे तो बनने नहीं रही थी, बहुत बड़ी साइज हो गई थी मेरी। तो उसके बाद जब मैंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली जैसे तैसे करके, उसके बाद में अपने को पता ही नहीं कि करना क्या, अपन बैग पैक करके घर चले गए। घर वालों ने वापस जूते मार के निकाला और हमने जोधपुर आके मेडिकल ज्वाइन किया, क्योंकि अपने को पता ही नहीं था इतना। तो मेडिकल, एक दोस्त का मेडिकल था, वो ज्वाइन किया। उसके बाद में फिर मैंने हॉस्पिटल में काम किया। 1 साल हॉस्पिटल काम करने के बाद जब एक बार वहाँ के डॉक्टर थे, उन्होंने पूछा कि साइनोसिस, मतलब एक पेशेंट था, तो उन्होंने बताया कि जब अगर पेशेंट को साइनोसिस हो जाए तो हमें प्लीज इन्फॉर्म करना। अब अपने को तो पता ही नहीं कि साइनोसिस होता क्या है। और मैंने गूगल खोला और स्पेलिंग लिखी कि SYNO, और डॉक्टर ने देख लिया और देखते ही मुझे पूछा कि बेटा यशवंत साइनोसिस होता क्या है। मैंने कहा सर अभी गूगल बता देगा। तो सर ने बोला कि जब तक आज तू पूर्ण साइनोसिस सुना के नहीं जाएगा तब तक जो है मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो मेरा लास्ट डे था हॉस्पिटल में, उसके बाद मैं कभी नहीं गया। उसके बाद मैं YouTube पर 2020 नॉर्थ की तैयारी करवा रहे थे, क्रैश कोर्स चल रहा था। मैंने सर्च किया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तब अशोक सर की वीडियो सामने आई और तब से मैंने रेगुलर नोट्स बनाने शुरू किए। सारी ऑनलाइन क्लासेस मैंने ली और मुझे इतना विश्वास था कि ऑनलाइन क्लासेस लेके भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि इतनी वीडियो बड़ी है ना, लगभग 1600-1700 से ज्यादा ही वीडियो होगी, कम नहीं होगी, और वो इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। उसके बाद में मैंने 2 साल जो है सेल्फ स्टडी की और नॉर्थ साइड 2021 और 2022 दिया। एक बार मेरी 26,000 रैंक आई, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और उसके बाद में 2022 में मेरी जो रैंक है वो 12,000 समथिंग आई। फिर मेरे पापा से वैलिडिटी मांगी कि पापा 1 साल और दे दीजिए, और फिर पिताजी ने बोला कि ठीक है 1 साल लास्ट साल है ये, उसके बाद मैं घर आ जाना, और पास ही में हीरो सर्विस सेंटर है, वहाँ पे गाड़ियाँ धोने के लिए लग जाना। तो फिर 10 अक्टूबर के दिन हम यहाँ पे आए और मेंटल हेल्थ डे था उस दिन, और पागलों की तरह सोच के आए थे कि इस बार जो है नॉर्थ साइड पार करके ही जाएंगे। और अकी सर ने पहले दिन ही कह दिया था आते ही कि यशवंत आपको जो है जोधपुर एम्स मिलेगा, और सर की बात सच हुई। आज जो है हम जोधपुर एम्स के जमाई बन चुके हैं, और जोधपुर एम्स जो है वो अपने जमाइयों का जेब खाली होने नहीं देता, खाली होती है तब तक टू बच जाता है। तो मैं अशोक सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने काफ़ी सपोर्ट किया, और सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर कोचिंग ही नहीं होती तो आप कहाँ पढ़ते, और कोचिंग जैसी तो मुझे कोई बात लगी नहीं। ये तो जेएमसी परिवार है हमारा, और परिवार के और जो जितना भी स्ट्रेस होता था, जितनी भी तकलीफें होती थी, टेंशन होती थी, प्रॉब्लम, सब कुछ है ना यहाँ आने के बाद भूल जाते थे। और मैं तो 2 घंटे पहले आके बाहर बैठता था भागने के लिए कि यहाँ बैठूंगा मैं, और यहाँ बैठने के पीछे गहरा राज है कि यहाँ से सीधा फोटो में चिपक जाना है, और थोड़ा नजदीक है फोटो के लिए। और जैसा कि अली सर जो हैं शायरियाँ सुनाते रहते हैं, तो एक छोटी सी शायरी मैं सुनाना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आएगा वो एक दिन सफलता प्राप्त कर कर जाएगा, और जो मैंने छत पर लिखवाया है वो 100% आएगा।
और मैं पूरी टीम डीएमसी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबने जो है स्टूडेंट के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं ना कि स्टूडेंट खुद नहीं कर पाता इतनी मेहनत, तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे जो साथी लोग थे जो साथ में बैठते थे, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखा उन्होंने सभी ने, और हमेशा मोटिवेट किया मुझे कि यशवंत तू कर सकता है, और मैंने करके बताया। और जब मैं घर से आया था तब एक जो है शपथ लेके आया था कि मैं जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता मैं घर नहीं आऊँगा। और मम्मी पापा जो है रोज बोलते थे कि बेटा तू कब आएगा कब आएगा। मैं कहा अब आपका बेटा वापस नहीं आएगा, जिस दिन आएगा सिलेक्शन लेके आएगा। और 18 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद में मैंने अशोक सर को फोन किया, कंफर्म किया कि मेरा हुआ कि नहीं। और उसके बाद में मैंने पापा को फोन किया, और पापा का बस एक ही सवाल था कि बेटा रैंक तो आई लेकिन सिलेक्शन हुआ कि नहीं। क्योंकि हर एक माँ बाप को है ना वो कंपटीशन इतना पता नहीं होता जितना अपन समझते हैं। तो पिछली बार भी 2-3 एग्जाम में मेरी रैंक लगी थी, मैंने पापा को बताया पापा रैंक लगी, तो बोले सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। सिलेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन इस बार मैंने अशोक सर से कंफर्म करके पापा को बोल दिया पापा अब आप खुश हो सकते हो कि मेरा सिलेक्शन जो है वो हो गया है। और उसके बाद में भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं घर नहीं गया जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता। 18 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद मैंने कंफर्म किया, यहाँ आया दूसरे दिन क्लास में कि नहीं सर से वापस कंफर्म करेंगे। और फिर मैं जो है घर गया और 10 दिन तक घर पे रुका, फिर मैं वापस आया यहाँ पे। अब जो है मेरे मन में बस एक ही दुख है कि ये जो यहाँ की जो सीटें हैं वो छोड़ के अब एम्स में काम करना पड़ेगा। तो आप सभी की बहुत याद आएगी, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे सारे पीछे वाले साथियों के लिए। क्योंकि पीछे वाले जो साथी हैं वही साल भर और हर एक छोटा मोटा जैसा भी फंक्शन होता है सब में एक अच्छा माहौल बना के रखते हैं। और हम भी जो दुनिया भर की टेंशन लेके आगे बैठते थे वो पीछे से वो की आवाज आती थी और मजा आ जाता था सच में। इसी के साथ थैंक यू सर, सभी को धन्यवाद।